आपके जीवन की सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हमेशा आपके डर के पीछे छुपी होती है। आपका सपना हो सकता है एक नया बिजनेस खोलना, किसी से अपने दिल की बात कहना, या फिर बस किसी पुराने रास्ते को छोड़कर कुछ नया करने की हिम्मत जुटाना। लेकिन एक चीज है जो हर बार रास्ते में खड़ी हो जाती है, और वो है रिस्क लेना। डरावना लगता है, कहीं कुछ गलत हो गया तो, कहीं लोग क्या कहेंगे, और अगर सब कुछ खो दिया तो। लेकिन जरा सोचिए, जो लोग इस दुनिया में सबसे आगे निकलते हैं वो रिस्क लेने से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे अपना हथियार बना लेते हैं। और इस स्किल को हम सब सीख सकते हैं। आज की ये वीडियो एक ऐसी किताब की समरी है जो रिस्क लेने के पीछे छुपे साइंस को समझाती है और आपको सिखाती है कि आप भी कैसे एक स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकते हैं। किताब का नाम है द आर्ट ऑफ रिस्क और इसे लिखा है कैट सुकेल ने। ये सिर्फ एक मोटिवेशनल किताब नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस और साइकोलॉजी पर आधारित एक डीप रिसर्च वाली किताब है जो बताती है कि कुछ लोग रिस्क को देखकर डरते क्यों नहीं हैं। कैट सुकेल एक जर्नलिस्ट हैं जिन्हें दिमाग और बिहेवियर की साइकोलॉजी में गहरी दिलचस्पी है। उन्होंने हमेशा सोचा कि आखिर कुछ लोग रिस्क लेकर सफलता की ऊंचाई तक कैसे पहुंच जाते हैं, जबकि बाकी लोग वहीं खड़े रह जाते हैं। अपने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए उन्होंने न्यूरोसाइंस की दुनिया में कदम रखा। उन्होंने रिसर्च पेपर्स पढ़े, साइंटिस्ट्स और सोल्जर्स से बातचीत की और खुद भी रिस्क लेने के रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट्स किए। इस जर्नी में उन्होंने खुद स्काई डाइविंग किया, स्पॉन्टेनियस ट्रैवल किया और कई नए चैलेंजेस फेस किए, ताकि वो जान सकें कि रिस्क टेकिंग दिमाग में कैसे काम करता है। और उसी जर्नी का नतीजा है ये किताब द आर्ट ऑफ रिस्क। तो चलिए इस किताब के साथ हम भी एक सफर शुरू करते हैं, जहां हम सीखेंगे कि रिस्क को डर की तरह नहीं, बल्कि एक दोस्त की तरह कैसे अपनाया जाए। जब भी हम किसी रिस्क से जुड़ी सिचुएशन में होते हैं, जैसे नई नौकरी का ऑफर लेना या किसी इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाना, तो हमारे अंदर सिर्फ सोच नहीं चलती, हमारा पूरा दिमाग एक्टिव हो जाता है और उस समय हमारी बॉडी भी केमिकल रिएक्शन से भर जाती है। रिस्क के केस में सबसे पहले अलर्ट होता है हमारा अमिगडाला, जो हमारे ब्रेन का इमोशनल सेंटर है। ये वही हिस्सा है जो डर को डिटेक्ट करता है और हमें डिसाइड करने में हेल्प करता है कि लड़ो या भागो। अब अगर अमिगडाला खतरा महसूस करता है तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, मसल्स टेंस हो जाते हैं और ब्रीदिंग तेज हो जाती है, यानी बॉडी अलर्ट मोड में चली जाती है। लेकिन रुकिए, हर बार हमारा दिमाग घबराता नहीं। हमारे पास एक और हिस्सा होता है, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉजिकल थिंकिंग, प्लानिंग और जजमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स डिसाइड करता है कि रिस्क लेना सही है या नहीं, यानी वो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करता है। अगर उसे लगता है कि रिवॉर्ड ज्यादा है तो वो अमिगडाला को शांत करता है और हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। इसके अलावा एक और हिस्सा होता है इंसुला, जो हमारी गट फीलिंग से जुड़ा होता है। इंसुला हमें सिग्नल देता है कि कोई चीज सही लग रही है या नहीं। आपने सुना होगा, मुझे गट फीलिंग आ रही है कि ये सही डिसीजन है। वो फीलिंग इसी इंसुला से आती है। जब हम किसी रिस्की सिचुएशन में होते हैं तो ये तीनों पार्ट्स, अमिगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स और इंसुला, एक साथ काम करते हैं। एमिगडाला डर को ट्रिगर करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स लॉजिक से उसे हैंडल करता है और इंसुला हमें इंस्टिंक्ट्स के जरिए गाइड करता है। सवाल ये उठता है, कुछ लोग रिस्क लेने में अच्छे क्यों होते हैं? रिसर्च बताती है कि हाई रिस्क टेकर्स का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स ज्यादा एक्टिव होता है, यानी वो डर में भी लॉजिक से सोच पाते हैं। इसके अलावा उनके अंदर डोपामाइन का लेवल भी तेज होता है, जो थ्रिल या एक्साइटमेंट को बढ़ाता है। इसलिए उन्हें रिस्क लेना एडवेंचर जैसा लगता है, डरावना नहीं। मान लीजिए दो लोग एक जैसे सिचुएशन में हैं। मान लीजिए दोनों को पब्लिक स्पीकिंग करनी है। पहला व्यक्ति सोचता है, क्या होगा अगर मैं गलती कर बैठा? उसका अमिगडाला हावी हो जाता है और वो पीछे हट जाता है। दूसरा व्यक्ति सोचता है, अगर मैंने ये कर लिया तो मेरी छवि बदल जाएगी। उसका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे एक्शन की तरफ ले जाता है, यानी रिस्क से ज्यादा जरूरी है
रिस्क को देखने का तरीका। डर को पहचानो लेकिन उससे भागो मत। अब तक हमने जाना कि हमारा दिमाग रिस्क को कैसे समझता है। अमिगडाला डर को ट्रिगर करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सोच समझकर फैसले लेने में मदद करता है और इंसुला हमें गट फीलिंग देता है। लेकिन अब बात करते हैं रिस्क के अलग अलग टाइप्स की, क्योंकि हर तरह का रिस्क हमारे दिमाग और बिहेवियर पर अलग असर डालता है। फर्स्ट टाइप, इमोशनल रिस्क, दिल का मामला। इमोशनल रिस्क का मतलब होता है खुद को किसी सिचुएशन में इमोशनली वल्नरेबल बनाना, जैसे किसी को अपनी फीलिंग्स बताना, माफी मांगना या किसी रिलेशनशिप में ट्रस्ट करना। इमोशनल रिस्क्स को लोग इसीलिए अवॉइड करते हैं क्योंकि रिजेक्शन या पेन का डर होता है, लेकिन यही रिस्क हमें डीप कनेक्शंस और पर्सनल ग्रोथ देता है। कैटसुकेल कहती हैं, जो लोग इमोशनली ओपन होते हैं उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस और डिसीजन मेकिंग भी बेहतर होती है। दूसरा टाइप, फाइनेंशियल रिस्क, पैसों से जुड़ा डर। फाइनेंशियल रिस्क सबसे कॉमन और प्रैक्टिकल रिस्क होता है, जैसे अपना पैसा किसी नए बिजनेस में लगाना या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना। इसमें फियर ऑफ लॉस बहुत हाई होता है, इसलिए हम में से कई लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं जाते। लेकिन ऑथर बताती हैं कि कैलकुलेटेड फाइनेंशियल रिस्क्स लेना लाइफ में ब्रेक थ्रू ला सकता है, बशर्ते आप उसे स्मार्ट तरीके से एनालाइज करें। तीसरा टाइप, प्रोफेशनल रिस्क, करियर से जुड़ा साहस। इसमें आते हैं नौकरी बदलना, प्रमोशन मांगना या अपनी ड्रीम जॉब के लिए करंट जॉब छोड़ देना। ये रिस्क ज्यादा लॉजिकल डिसीजन मेकिंग से जुड़े होते हैं और यहां प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स बहुत एक्टिव होता है। ऑथर कहती हैं, जो लोग प्रोफेशनली कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं वो लंबे समय में ग्रोथ के रास्ते पर होते हैं, न कि बस सेफ जोन में टिके रहते हैं। चौथा टाइप, फिजिकल रिस्क, शरीर से जुड़ा खतरा। फिजिकल रिस्क वो होता है जहां जान या शरीर को सीधा खतरा हो सकता है, जैसे स्काई डाइविंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स या कोई फिजिकल चैलेंज। यहां डोपामीन और एड्रेनलिन रिलीज होता है जो थ्रिल और एक्साइटमेंट देता है। हाई सेंसेशन सीकर्स को यह बहुत पसंद आता है। लेकिन ऑथर वार्न करती हैं कि थ्रिल और स्टूपिडिटी में फर्क होता है। स्मार्ट रिस्क टेकर्स प्लानिंग के साथ रिस्क लेते हैं। कैटसुकेल ने एक एक्सट्रीम स्कीयर का इंटरव्यू किया, जिसने बताया कि हर बार जब मैं पहाड़ से नीचे उतरता हूं, मैं अपने डर को एक्नॉलेज करता हूं, लेकिन उसे कंट्रोल करता हूं। उसका कहना था, रिस्क को एक्सेप्ट करना और उसे समझकर आगे बढ़ना, यही असली स्ट्रेटेजी है। रिस्क का मतलब सिर्फ खतरा नहीं होता, रिस्क का मतलब होता है ग्रोथ की पॉसिबिलिटी, और हर बड़ा डिसीजन थोड़ा डर और थोड़ा साहस मांगता है। अब तक हमने जाना कि रिस्क क्या होता है, कितने तरह का होता है और दिमाग कैसे उसे प्रोसेस करता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या रिस्क टेकिंग सीखी जा सकती है? और जवाब है हाँ। और टेक्निक 1, कंफर्ट जोन को धीरे धीरे तोड़ना। ऑथर कहती हैं, अगर आप एकदम से बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते तो छोटी छोटी अनकंफर्टेबल चीजें शुरू करें, जैसे किसी स्ट्रेंजर से बात करना या कोई नया स्किल सीखना। हर बार जब आप कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर जाते हैं, आपका दिमाग रिस्क को बेहतर हैंडल करना सीखता है। वो डर को रिकॉग्नाइज करता है, लेकिन उससे पैरालाइसिस नहीं होता। टेक्निक 2, पोस्ट रिस्क रिफ्लेक्शन। सीखो, जीतो या हारो, हर रिस्क के बाद, चाहे वो सफल हो या नहीं, उस पर सोचें, एनालाइज करें, क्या सही किया, क्या इंप्रूव कर सकते थे। ऑथर सजेस्ट करती हैं, रिस्क जर्नल रखिए। उसमें लिखिए कि आपने कौन सा रिस्क लिया, कैसा फील किया और रिजल्ट क्या रहा। ये प्रैक्टिस आपको सेल्फ अवेयरनेस देती है। टेक्निक 3, विजुअलाइजेशन, पहले से इमेजिन करना। प्रोफेशनल एथलीट्स और परफॉर्मर्स अक्सर इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी जीत या एक्शन को पहले से विजुअलाइज करते हैं, डिटेल के साथ। जब आप किसी रिस्क को मेंटली रिहर्स करते हैं तो दिमाग उसे रियल मानता है और एक्चुअल मोमेंट में कम डर लगता है। टेक्निक 4, रिस्क को बाइनरी मत समझो, इट्स अ स्पेक्ट्रम। कैटसुकेल कहती है, अधिकतर लोग रिस्क को ब्लैक एंड व्हाइट में देखते हैं, या तो सक्सेस या फेलियर। लेकिन असल में रिस्क एक स्पेक्ट्रम है, हर रिस्क में कुछ ना कुछ सीख मिलती है।
इसलिए किसी भी स्टेप को सही या गलत जज मत करो, बल्कि उसे ग्रोथ या लर्निंग के नजरिए से देखो। टेक्निक 5, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाओ। जब आपके आसपास ऐसे लोग होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, एनकरेज करते हैं, तो रिस्क लेना आसान हो जाता है। ऑथर बताती हैं कि हाई परफॉर्मर्स अक्सर अकेले रिस्क नहीं लेते, बल्कि वो ऐसे ग्रुप्स या कम्युनिटी से जुड़े होते हैं जो उन्हें पुश करती हैं और फॉल करने पर संभालती भी हैं। बोनस टिप, सेल्फ टॉक को पॉजिटिव बनाओ। जब भी डर लगे, खुद से कहो, मैं ये कर सकता हूं, मुझे भरोसा है, अगर फेल भी हुआ तो कुछ सीखूंगा। पॉजिटिव सेल्फ टॉक आपके दिमाग के डर वाले सर्किट्स को काल्म करता है और लॉजिकल थिंकिंग को एक्टिवेट करता है। किताबें हमें सिखाती हैं, लेकिन कहानियां हमें छू जाती हैं। इसीलिए आज हम जानेंगे उन लोगों की असली कहानियां जिन्होंने रिस्क लिया और दुनिया को दिखा दिया कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। स्टोरी 1, एलेक्स हॉनोल्ड, बिना रस्सी के चढ़ाई। एलेक्स हॉनोल्ड एक प्रोफेशनल रॉक क्लाइंबर है, लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने योसेमिटी नेशनल पार्क की एल कैपिटन चट्टान पर चढ़ाई की, बिना किसी रस्सी या सुरक्षा के। 4 घंटे की क्लाइंब, 3000 फीट ऊंची दीवार, और सिर्फ उनका विश्वास और प्रैक्टिस। ये कोई बेवकूफी नहीं थी, बल्कि सालों की तैयारी, मेंटल ट्रेनिंग और बॉडी अवेयरनेस का कमाल था। एलेक्स कहते हैं, मैं डरता हूं, लेकिन मैंने अपने डर को कंट्रोल करना सीख लिया है। स्टोरी 2, कल्पना चावला, सपना जो अंतरिक्ष तक गया। हरियाणा की एक लड़की कल्पना चावला, जिसने ऐसा सपना देखा जो आज भी लाखों लड़कियों को इंस्पायर करता है। नासा में पहुंचना, एस्ट्रोनॉट बनना और अंत में अपने मिशन के दौरान बलिदान देना, ये सब कुछ इजी नहीं था। उन्होंने न सिर्फ कल्चरल बल्कि इमोशनल और करियर रिलेटेड रिस्क्स लिए, लेकिन उनकी हिम्मत ने उन्हें अमर बना दिया। कल्पना हमेशा कहती थीं, अगर आपके पास कोई सपना है तो आप उसे हासिल कर सकते हैं। स्टोरी 3, हावर्ड शुल्ट्ज, एक कॉफी बेचने वाला अरबपति हावर्ड शुल्ट्ज, स्टारबक्स के पीछे का नाम। एक गरीब परिवार में पले हावर्ड ने रिस्क लिया, एक छोटे से कॉफी स्टोर को ग्लोबल ब्रांड बनाने का। जब उन्होंने कंपनी का विजन रखा तो कई इन्वेस्टर्स ने मना कर दिया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, अपने सेविंग्स तक रिस्क पर लगा दिए, और आज स्टारबक्स एक लाइफस्टाइल बन गया है। हावर्ड कहते हैं, रिस्क लेने से डरिए मत, क्योंकि ग्रोथ वहीं छुपी होती है जहां डर लगता है। स्टोरी 4, खुद केट सुकेल की कहानी। बुक की ऑथर केट सुकेल खुद न्यूरोसाइंटिस्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने रिस्की डिसीजन लिया, ब्रेन रिसर्च, साइकोलॉजी और पर्सनल एक्सपीरियंस को मिक्स करके एक ऐसी किताब लिखने का जो आज दुनिया भर में पढ़ी जाती है। उन्होंने बताया, मैंने रिस्क लिया कि शायद मेरी किताब न चले, लेकिन अगर मैंने लिखा ही नहीं तो खुद पर भरोसा कैसे दिखा पाती। क्या सीखें इन कहानियों से? हर एक स्टोरी हमें यह सिखाती है कि रिस्क लेना मतलब बेवकूफी नहीं होता, अगर वो सोच समझकर लिया गया हो। रिस्क वो बीज है जिसमें सक्सेस का पौधा उगता है, लेकिन उस बीज को पानी देना, धूप देना और नर्चर करना, यही असली आर्ट है। अब वक्त है उस निचोड़ का जिसके लिए हमने ये पूरी किताब पढ़ी। रिस्क की समझ, ब्रेन साइंस, रियल लाइफ स्टोरीज और स्ट्रैटेजीज, अब हम उसे 10 आसान लेसन्स में बदल रहे हैं ताकि आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अप्लाई कर सकें। लेसन्स नंबर 1, रिस्क का मतलब डेंजर नहीं, अपॉर्चुनिटी होता है। रिस्क को हमेशा डर की नजर से मत देखो, रिस्क वही है जहां आगे बढ़ने का मौका है। लेसन्स नंबर 2, हर इंसान में रिस्क लेने की क्षमता होती है। रिस्क टेकिंग कोई स्पेशल टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है जो प्रैक्टिस से सीखी जाती है। हर इंसान अपने दिमाग को ट्रेन करके स्मार्ट रिस्क टेकर बन सकता है। लेसन्स नंबर 3, अमिगडाला डर पैदा करता है, पर वो फाइनल बॉस नहीं है। आपका दिमाग डर को नेचुरली ट्रिगर करता है, लेकिन वही दिमाग लॉजिकल और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग भी कर सकता है। डर आए तो सुनो, लेकिन उसके पीछे छुपे फैक्ट्स पर भी ध्यान दो। लेसन नंबर 4, स्मॉल रिस्क्स।
बिग कॉन्फिडेंस। हर दिन छोटे छोटे रिस्क लो, किसी अनजान से बात करो, कोई नया स्किल सीखो। ये आपको बिगर रिस्क्स के लिए मेंटली रेडी करता है। लेसन्स नंबर 5। फेलियर रिस्क का हिस्सा है। सक्सेस का भी फेलियर को एंड मत मानो, वो एक फीडबैक है जो आपको अगली बार स्मार्ट बनाता है। हर ग्रेट सक्सेस के पीछे ढेरों फेलियर्स होते हैं। लेसन्स नंबर 6। विजुअलाइजेशन से डर। पर जीत पाओगे रिस्क लेने से पहले उसे डिटेल में इमेजिन करो। कैसे शुरू करोगे, क्या सोचोगे और कैसे हैंडल करोगे। ये दिमाग को काम करता है और कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। लेसन्स नंबर 7। इमोशन प्लस लॉजिक। बेस्ट रिस्क डिसीजंस। रिस्क लेते समय सिर्फ फीलिंग से या सिर्फ लॉजिक से मत चलो, दोनों को बैलेंस करके डिसीजन लो, तभी आप बेहतर चॉइसेस कर पाओगे। लेसन्स नंबर 8। स्ट्रॉन्ग नेटवर्क और सीरियस इन स्ट्रॉन्ग डिसीजंस। आपके आसपास कौन है ये तय करता है कि आप कितना रिस्क लेने की हिम्मत रखते हैं। सपोर्टिव लोग रिस्क टेकिंग में सेफ्टी नेट का काम करते हैं। लेसन्स नंबर 9। हर इंसान का रिस्क स्टाइल अलग होता है। कोई हाई रिस्क टेकर होता है, कोई कॉशियस। अपने ब्रेन पैटर्न और इमोशनल रिस्पॉन्स को समझो और फिर उस हिसाब से अपने डिसीजंस डिजाइन करो। लेसन्स नंबर 10। सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। रिस्क से भागने का मतलब है ग्रोथ से भागना। कंफर्ट जोन में रहकर आप सरवाइव कर सकते हो, पर थ्राइव नहीं कर सकते। द आर्ट ऑफ रिस्क हमें सिखाती है कि डर को समझो, दिमाग को ट्रेन करो, छोटे कदम भरोसे के साथ भरो और धीरे धीरे आप भी वो इंसान बन सकते हो जो जिंदगी के हर मोड़ पर कहे, यस आई एम रेडी फॉर दिस रिस्क। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें बुक हब हिंदी को, क्योंकि यहाँ हम आपको ऐसी किताबों से जोड़ते हैं जो जिंदगी को नया मोड़ देती है। जल्द मिलेंगे अगली बुक समरी के साथ, एक नई सोच, एक नई कहानी। तब तक याद रखो, जो डर गया वो सीखा